भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी किसी बात को लेकर चर्चा में रहें न रहें, बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक समय था जब राजनीतिक उथल पुथल में भी वो अव्वल रहते थे, उनका नाम चलता था। लेकिन आजकल बयान खासे चर्चा में रहते हैं और उनका काम खासा चर्चा में रहता है। उनके काम की तारीफ विपक्षी दल भी करते हैं और उनके बयान पर सत्ता पक्ष को भी अपनी पार्टी को चुप्पी साधनी पड़ती है। कुछ यही मामला है नितिन गडकरी जी का इन दिनों। बहरहाल बुधवार को राज्यसभा सदस्यों से उन्होंने कहा कि वो देश में एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के जनक या पापा हैं, क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक के आखिर में राज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में इस तरह की पहली सड़क बनाई थी। वरिष्ठ मंत्री ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए टिप्पणी की। सदन में सदस्यों ने शहर की सीमा के भीतर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा लगाने पर चिंता व्यक्त की थी, जिसके कारण स्थानीय आबादी को शहर के भीतर आने पर भी टोल का भुगतान करना पड़ता है। ये बड़ी समस्या है। टोल टैक्स को लेकर बहुत सवाल खड़े होते रहे हैं। लंबा लंबा जैम और उसके बाद फास्टैग आया, तो फास्टैग को लेकर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहा। फास्टैग की लेन में भी जब भीड़ लगने लगी या जैम लगने लगा तो भी सवाल खड़े हुए कि हम ऐसे क्यों नहीं चल सकते हैं जिस तरीके से विदेशों में, चाहे वो सिंगापुर हो या दुनिया के कई दूसरे देश हों जो भारत के बहुत नज़दीक दिखाई पड़ते हैं और हम उनकी तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने काफ़ी काम किया है, चाहे वो प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण में आई तेज़ी हो या फिर साथ ही साथ में इनोवेशन को बढ़ावा देना हो, सड़कों की बेहतरीन गुणवत्ता हो, एक्सप्रेसवे पर या फ्रेट कॉरिडोर पर ध्यान देना। ऐसे बहुत से काम उन्होंने किए हैं, तो निश्चित तौर पर वो इस समस्या के विषय में भी विचार कर रहे होंगे। नितिन गडकरी ने कहा, मैं देश में एक्सप्रेसवे टोल का जनक हूं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को ठीक किया जाएगा और दावा किया कि यह समस्या यूपीए शासन के दौरान पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी, शहरी क्षेत्र के आसपास टोल लगाया जाता था और सभी को इसका भुगतान करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गैर कानूनी है। यहां तक कह गए नितिन गडकरी कि ये गैर कानूनी है और यूपीए के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। गडकरी ने यह भी कहा कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं इस टोल का जनक हूं, क्योंकि इस देश में पहली बार मैंने टोल सिस्टम शुरू किया था और बीओटी यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की पहली परियोजना महाराष्ट्र में ठाणे में थी। आपको याद होगा कि लोक निर्माण मंत्री नितिन गडकरी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। 1995 और 1999 के बीच में महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में गडकरी के कार्यकाल में अपनी तरह की पहली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद में आज जो देख रहे हैं और उनको जो इतना महत्वपूर्ण विभाग अभी दिया गया है, वो उनके इसी काम को देखते हुए दिया गया है। उस दौरान भी उन्होंने जब महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहते हुए काम किया था तो उनके काम की खासी तारीफ हुई थी। जिस समय वो महाराष्ट्र में मंत्री थे उस समय भी उनके काम की जमकर तारीफ की गई थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है उसमें हम देखेंगे कि शहर का इलाका हटाया जाए और लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अक्सर शहर के लोग एक्सप्रेसवे रोड के सिर्फ 10 किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और उनसे 75 किलोमीटर के लिए टोल का भुगतान लिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है जो आमतौर पर देखी जाती है। हमने ये देखा है कि आपको थोड़ी सी दूरी पर जाना है या आपको 75 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना है, आपको टोल का भुगतान उतना ही करना पड़ रहा है। ज़्यादा दूर मत जाइए, आपको मुरादाबाद, बरेली इस दिशा में जब पश्चिम यूपी की तरफ बढ़ना पड़ता है दिल्ली से, तब भी ये समस्या आती है। आमतौर पर आपने सबने इस समस्या को झेला और ये बात सिर्फ दिल्ली और आसपास की नहीं है। जहाँ जहाँ भी एक्सप्रेसवेज हैं या जहाँ जहाँ भी टोल हैं वहाँ पर इस तरह की समस्या लोग झेलते हैं। उन्होंने सदस्यों की चिंताओं को दूर करते हुए कहा, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये मेरी समस्या नहीं है और ये पिछली सरकार के दौरान हुआ था, हम इसे सुधारेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछली सरकार की बहुत सारी कमियां थी जिसको सुधारने पर काम कर दिया, सड़कें बना दी, सड़कों का निर्माण बेहतर हो रहा है, इस चीज में इतनी देरी क्यों लगी? ये सवाल तो खड़ा होता है और इस सवाल का फिलहाल जवाब नहीं मिला। नितिन गडकरी ने कहा, भारत में 2024 तक सड़कों का ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोगों पर जो पैसे का बर्डन है, अमेरिका जैसी आय नहीं है यहाँ पर लोगों की, और जब टोल टैक्स पर जब पैसा ज़्यादा लग रहा है या थोड़ी दूरी के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो लोगों की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 2024 तक भारत में सड़कों का ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी। नितिन
गडकरी के अनुसार एक बार ये राजमार्ग बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा में केवल 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ की जो यात्रा है वो 2.5 घंटे में, और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में सफर पूरा किया जा सकता है। इस पर काम हो रहा है कि सड़क का सफर जो है वो तेज हो जाए, सुरक्षित हो जाए। विपक्षी नेता भी नितिन गडकरी का विरोध नहीं करते, ये बात तो कहना होगा, काम बहुत अच्छा करते हैं वो। लेकिन ये जो टोल टैक्स है इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं, और जो आम लोगों को समस्या आ रही है उसका तेजी से निवारण किया जाए, इस बात की भी मांग उठाई जा रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कामों की बात करें तो ये उन मंत्रियों में शामिल हैं जिनका विरोध विपक्षी दल के नेता तक नहीं करते हैं। साथ ही उनको एक ऐसे मंत्री के रूप में देखा जाता है जो कुछ नया करने के लिए, इनोवेटिव करने के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार सोचते रहते हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं नितिन गडकरी, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, जो दिल में आता है वो बात बोलते हैं। और हाल में तो ये कह गए कि कभी कभी उन्हें लगता है कि राजनीति को छोड़ देना चाहिए। एक निजी कार्यक्रम में हालांकि बोल रहे थे और थोड़ा मजाकिया अंदाज में भी बोल रहे थे, लेकिन उनका ये बयान बड़ा वायरल हो गया और बहुत गंभीरता से लिया गया। उसकी वजह थी नितिन गडकरी अपने काम से मतलब रखते हैं, ऐसा अभी फिलहाल हाल की राजनीति में देखने को मिलता है। चाहे महाराष्ट्र का सियासी घमासान हो, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज उनकी देखने को नहीं मिली। केंद्र सरकार में भी देखा जाए तो केंद्र सरकार में नितिन गडकरी की भूमिका अपने मंत्रालय तक सीमित दिखाई देती है। बड़े डिसीजंस हो, बड़े कार्यक्रम हो, यहाँ पर नितिन गडकरी कम देखने को मिलते हैं, या उनका इन्वॉल्वमेंट या राजनीतिक टिप्पणियां बहुत कम देखने सुनने को मिलती हैं। महाराष्ट्र जो है उनका कार्यक्षेत्र है, या उनका जो अपना मंत्रालय है उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत बड़ी वजह मानी जाती है कि वो अमित शाह से सीनियर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में थोड़ा पहले आ गए थे। हालांकि वो भी आए महाराष्ट्र की राजनीति से, लेकिन संघ के काफ़ी नज़दीकी थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। तो इतना बड़ा कद रहा, उसके बाद में अभी उनका पोर्टफोलियो कम हुआ है, लेकिन ये अकेले उनकी कहानी नहीं है। राजनाथ सिंह जी भी एक ऐसा ही चेहरा हैं जो पहले गृह मंत्री थे और हैं सबसे सीनियर, लेकिन उसके बाद में फिर गृह मंत्रालय से भी रक्षा मंत्रालय पर आ गए। आने वाले दिनों में क्या भूमिका होगी, ये भी थोड़ा सोचने जैसी बात है। तो बीजेपी की अपनी राजनीति भी है, बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिल रही है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी मिली है, और राष्ट्रपति चुनाव में कामयाबी मिली है, उपराष्ट्रपति चुनाव में मिल ही जाएगी, ये माना ही जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक आंतरिक असंतोष और कहीं ना कहीं अंदरूनी उठापटक जो सभी दलों में होती है, तो बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ मोर्चों पर कुछ बड़े चेहरे बचे हैं, इनमें से एक नितिन गडकरी हैं, और नितिन गडकरी अभी टोल टैक्स को लेकर चर्चा में है। उनका कहना है समस्या यूपीए काल की है, इसको वो दूर कर देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।